हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। लेट एस बी अ रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एस इज इक्वल्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जो सेट गिवन है वो है रियल नंबर्स का सेट। एस हमें रिलेशन गिवन है ए बी, जिसमें रिलेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसको हमने बताना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस के लिए हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव में हमें देखना होता है ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ ए पुट करोगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू आएगी 1/√2 प्लस माइनस में। तो ये जो रिलेशन है ये सिर्फ ए की दो वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई करेगा, +1/√2 और -1/√2 के लिए। इसके अलावा आप कोई और वैल्यू पुट करके देख लीजिए। यहाँ ए 1 लेट कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 1, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये जो एस रिलेशन है एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने के नीड नहीं है, क्योंकि जब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो ये इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही होना कंपलसरी होता है। तो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन is congruent to on the set of all triangle in a plane is equivalence relation। किसी प्लेन में हमें बहुत सारे ट्रायंगल्स दे रखे हैं। सेट हमें गिवन है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। किसी प्लेन स्पेस में हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दे रखी है। इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है अगर हमें, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें रिलेशन गिवन है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू, ये इज कॉन्ग्रुएंट टू। जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो हमें सेम ही दोनों चीज़ें देखनी होती है। मीन्स यहाँ भी कोई ट्रायंगल है, यहाँ भी कोई ट्रायंगल है, तो कोई ट्रायंगल खुद की ही कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। ये ट्रायंगल है, ये खुद के ही कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हम ट्रायंगल एक T1 मान लेते हैं, सेकेंड T2 मान लेते हैं। ये जो T1 है ट्रायंगल, ये T1 के ही कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट में हम लिखेंगे, ये रिलेशन को हम ऐसे लिख देते हैं, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 के कॉन्ग्रुएंट होती है, खुद के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो T1 R से बिलोंग कर रहा है, तो R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमें सिमेट्री के लिए चेक करना है कि T1 T2 अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स R से बिलोंग कर रही है, तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगी। ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके भी तो कॉन्ग्रुएंट होगी। तो T2 congruent to T1, so it also belongs to R. So R is symmetric. नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए हम एक और ले लेते हैं T3
T1 is congruent to T2, T2 is congruent to T3, तो हमें उसके बाद प्रूव करना है कि T1 T3 के कॉन्ग्रेंट है। तो होगी ये भी, क्योंकि ये इसका कॉन्ग्रेंट है, ये इसका कॉन्ग्रेंट है, तो T1 T3 के भी कॉन्ग्रेंट होगी। T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R. So T1 T3 also congruent, so it also belongs to R. So R is इस 8th क्वेश्चन में आगे इसने ये पूछा था कि सभी एलिमेंट्स लिखने हैं हमने ए सेट में। जो राइट एंगल ट्रायंगल है टी, उसकी साइड्स दी हुई है हमें 3 4 5। तो इसमें क्या सेट बन सकता है? तो इसमें जो सेट होगा वो सभी ट्रायंगल्स का ही बनेगा कि अगर हमारे पास 3 4 5 इस साइड की, इन्हीं साइड्स के अगर कोई ट्रायंगल है तो ऐसे हम कितने भी ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का सेट बनेगा। ए इज रिलेटेड टू it is the set of all triangles। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है,
जिसमें इसने पूछा है लेट एफ कोई फंक्शन गिवन है एक्स टू वाई, डिफाइन ऑफ रिलेशन आर इन एक्स गिवन बाय आर ए बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल गिवन है, हमें कोई फंक्शन लेट करना है एक्स टू वाई, जिसमें रिलेशन हमें गिवन है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ये हमें रिलेशन गिवन है, इसको हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस के लिए ए की जगह हम, अगर इसने रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी हमें दिया है तो इसमें ए ही लेट करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए लिखेंगे, क्योंकि ये खुद के इक्वल होता ही है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के इक्वल है मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो एफ ऑफ बी ऑल्सो इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के एंड एफ ऑफ बी इक्वल है एफ ऑफ सी के। तो एफ ऑफ ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी के इक्वल होगा। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी भी इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। अगर ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आर होगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई हमें नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है एन क्रॉस एन, तो हमें शो करना है जो रिलेशन है डिफाइन बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी if and only if AD is equal to BC is a equivalence relation। हमें सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स का, मीन्स n क्रॉस n हमें गिवन है, कोई ऑर्डर पेयर गिवन है हमें, और हमें रिलेशन गिवन है, रिलेशन R हमें गिवन है AB का रिलेशन है सी डी के साथ, और वो किस फॉर्म में है कि जो ए डी है वो इक्वल है बी सी के। तो अगर हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसमें यहाँ अगर ए बी है उसका रिलेशन सी डी के साथ है, तो यहाँ जो है वही सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो ए बी का रिलेशन ए बी के साथ ही चेक करना है हमें, तो वो यहाँ पुट करेंगे। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इस लास्ट वाले के साथ है ना यहाँ, तो इसका भी फर्स्ट वाले का यहाँ लास्ट वाले के साथ मीन्स ए बी लिखेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ सेकंड वाले का थर्ड वाले के साथ लिखा हुआ है बी सी, तो यहाँ भी सेकंड का थर्ड के साथ मीन्स बी ए बी ए के इक्वल ही होता है, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए यहाँ ए बी है, यहाँ सी डी है, तो नेक्स्ट में हम यहाँ सी डी यहाँ ए बी पुट करेंगे। ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, तो इसको हम लिखेंगे सेम यही ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। इसका अपोजिट हम प्रूफ करके दिखाएंगे, यहाँ हम सी डी लिखेंगे, इसका रिलेशन ए बी के साथ, इसका फर्स्ट वाले का फोर्थ वाले के साथ लिखा होता है, यहाँ भी हम फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले के साथ ही लिखेंगे, मीन्स सी बी लिखेंगे यहाँ सेकंड के साथ फर्स्ट लिखा हुआ था, यहाँ सेकंड के साथ फर्स्ट है ना, तो यहाँ भी डी के साथ ए लिखेंगे, हम डी के साथ ए लिखेंगे।
तो यहाँ देखो ये ए डी इज इक्वल टू बी सी है, और यहाँ भी ये बी सी ही बोलोगे इसको, और ये ए डी है, ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हुआ, आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए ए बी का रिलेशन सी डी के साथ, सेम सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ, ये दोनों तो इसमें सेटिस्फाई कर रही होंगी। थर्ड जो है ए बी का ई एफ के साथ हम प्रूफ करेंगे। इसका अगर इसके साथ रिलेशन है तो क्या था हमारा, फर्स्ट वाले के साथ फोर्थ वाला लिखा हुआ था, ए डी इज इक्वल टू बी सी था, यहाँ भी फर्स्ट के साथ फोर्थ, मतलब सी एफ इज इक्वल्स टू डी ई। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। हमें क्या प्रूफ करना है, ये ए बी है, ये बी सी है, तो हम ए सी का दिखाते हैं ना फर्स्ट का इसके साथ, तो हमें ए बी का ई एफ के साथ दिखाना है, ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ शो करना हमें। तो कैसे होगा कि हमें ये प्रूफ करना है, ए एफ इज इक्वल्स टू बी ई प्रूफ करना, हमें ए एफ इज इक्वल्स टू बी ई हमें यहाँ से प्रूफ करना है। तो यहीं से देखो ए डी हमारे पास बी सी के इक्वल है और सी एफ डी ई के इक्वल है। इन दोनों इक्वेशन से हम कैसे कर सकते हैं, देखो हमें इकट्ठा करना है ए एफ को, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड की, लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड से, ए डी सी एफ इज इक्वल्स टू इसके साथ बी सी डी ई। अब इसमें आपको क्या सेम दिख रहा है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, ये मल्टीप्लाई में है, तो दोनों साइड तो आप कट कर सकते हो, सी से सी को कट कर सकते हो, तो यहाँ से हमारा बचा ए एफ, यहाँ से हमारा बचा बी ई। तो ए एफ कब लिखा जाता है, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, मीन्स ए यहाँ है अगर, तो एफ यहाँ फोर्थ नंबर पे होगा। बी ई कब लिखा जाता है, सेकंड का थर्ड वाले के साथ, ये सेकंड एलिमेंट है मतलब इसके साथ लिखा जाएगा, यहाँ ई यहाँ लिखा जाएगा, इसका रिलेशन है आपस में, और यही हमें प्रूफ करना था ए बी का ई एफ से, ए बी का ई एफ से। तो आर ट्रांजिटिव हुआ, आर इज ट्रांजिटिव। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।